बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज मैं बात करने वाली हूं आपसे आपके घर के बाहर आप जो नेम प्लेट लगाते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्यों लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या अगर आप लगाते हैं तो वो किस तरह से आपको लगाना चाहिए और उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगा है तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको इजीली ट्रेस कर लेती हैं, आपके पास इजीली अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं। तो आपके घर के बाहर का पे लगा हुआ नेम प्लेट उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि आपके घर के अंदर की हाउस प्लानिंग वास्तु के अनुसार। तो वास्तु के अनुसार आपका नेम प्लेट कैसा होना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान आपको अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते वक्त देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर के बाहर का जो नेम प्लेट है वो वास्तु के अनुरूप है, वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप है, तो वो आपको कई तरह के शुभ फल देने में समर्थ होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हैं। जिस तरह से आप अपना एड्रेस बताते हैं या अपना फ़ोन नंबर होता है, उसी तरीके से आपका नेम प्लेट भी काम करता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ इजीली आपको ट्रेस कर पाती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास भी होता है। आइए जानते हैं कि किस तरह के नियमों को आपको ध्यान रखना चाहिए अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते वक्त। सबसे पहले तो आप अगर जो नेम प्लेट लगाते हैं उसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको उसके लिए या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप अपना नामकरण करते हैं तो अपने घर का भी नामकरण ज़रूर करें। कोई भी शुभ नाम आप अपने घर के लिए ज़रूर रखें और अपने घर का नामकरण ज़रूर करें और उसी नाम से नेम प्लेट भी बनवाएं आप अपने घर की। इसके साथ साथ आप अपने घर का जो नेम प्लेट है, कई बार होता है कि लेफ़्ट में लगाना चाहिए या राइट में लगाना चाहिए। ये तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी लगा सकते हैं कि आजकल जो फ्लैट सिस्टम है तो आपके घर में अगर लेफ़्ट साइड में जगह नहीं है तो आप उसे राइट साइड में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो आप नेम प्लेट लगाएंगे वो कम से कम 7 फुट ऊंचा होना चाहिए। आपके दरवाजे, आपका जो मुख्य द्वार लगा हुआ है उस मुख्य द्वार की हाइट करीब करीब 6 फीट होती है, तो उसको 7 फीट की ऊंचाई पर लगाएं या दरवाजे की हाइट के बराबर ही आपको नेम प्लेट लगानी चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने नेम प्लेट पर किसी भी भगवान की तस्वीर ना लगाएं। कुछ लोग गणेशा लगाते हैं, शिवजी जी लगाते हैं, तो आपको तस्वीर नहीं लगानी है। उनके शुभ चिन्हों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपने घर के बाहर स्वास्तिक, ओम, इन चीज़ों का, श्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भगवान कृष्ण के मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप लगा सकते हैं, लेकिन भगवान की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ साथ आप नेम प्लेट आपको रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन लगाना चाहिए। उसका भी पूजा पाठ करिए, अच्छे से धूप दीप दिया दिखाइए, रोली से टीका लगाइए। नेम प्लेट के दोनों तरफ आप स्वास्तिक भी बनाइए और किसी भी महत्वपूर्ण दिन, पूजा पाठ जैसे दिवाली है, दशहरा, इस दिन आप अपने नेम प्लेट को फिर से एक बारी धूप दीप दिया दिखाइए और टीका ज़रूर लगाइए। इसके साथ साथ आपको अपने नेम प्लेट की साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर उसका कलर उतर गया है तो आप उसको रिप्लेस करिए, दूसरा लगाइए। अगर कहीं से खंडित हो गया है, किसी कारण से टूट गया है, तो भी आपको अपना नेम प्लेट दोबारा लगाना चाहिए। इसके साथ साथ उस पर आप देखिए कि जाले नहीं लगे होने चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप उसकी एनर्जी को लो कर देते हैं अगर आप उसको गंदा रखते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि अगर लकड़ी का है तो उसमें दीमक तो नहीं लगी है, तो एंटी टर्माइट आप उस पर ऑयल के साथ उस नेम प्लेट को आप अपनी बनवाइए, उसमें दीमक भी नहीं लगना चाहिए। आसपास देख लीजिए, अगर पीछे कहीं गैप है नेम प्लेट के तो उसमें कीड़े मकोड़े या फिर छिपकली ने तो अपना घर नहीं बनाया है, तो इन चीज़ों का ध्यान भी आपको अपनी नेम प्लेट लगाते वक्त ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ आप अपने नेम प्लेट पर रोशनी का भी ध्यान दीजिए। नेम प्लेट आपका अच्छे से विजिबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, तो उसके ऊपर रोशनी भरपूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रात के समय उसके ऊपर अंधेरा रहे, आपकी नेम प्लेट दिखाई ना दे। तो इसलिए रोशनी का भी पूरा ध्यान दीजिए अपने नेम प्लेट के ऊपर। इसके साथ साथ आप जो भी अपने नेम प्लेट की जो वाइब्स होती है, जो नाम आप रखते हैं, जैसे अगर आपने अपने नेम प्लेट पे जो नाम रखा, अपने घर का जो नामकरण रखा, आशियाना रखा, तो आप अब चेक कर लीजिए, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक कर लीजिए कि उसके जो नंबर्स, आशियाना के जो नंबर हैं या कोई भी नाम जो आपने रखा है, उसकी जो नेम न्यूमरोलॉजी ज़रूर करवा लीजिए और देखिए कि वो घर के जो ऑनर है, जो हाउस ऑनर है, उनके भाग्यांक से मैच करती हुई हो तो वो और भी शुभ फल देती है।
अब हम बात करते हैं कि आपके घर ईस्ट डायरेक्शन में फेसिंग हो सकता है, नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, वेस्ट या साउथ फेसिंग हो सकता है आपका घर। तो इस दिशाओं में अगर आपका घर, आपका मुख्य दरवाज़ा है, तो आपको किस मेटल या किस मटेरियल का नेम प्लेट आपको अपने घर के बाहर लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में आपका मुख्य द्वार है, आपका घर ईस्ट फेसिंग है, तो आपको स्टेनलेस स्टील के मटेरियल से बनी हुई नेम प्लेट का इस्तेमाल अपने घर के बाहर करना चाहिए। अगर आपका घर मुख्य द्वार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपको इस डायरेक्शन के लिए एल्युमिनियम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कलर ग्रीन भी चूज़ कर सकते हैं। उस पर ग्रीन पेंट करा सकते हैं, ग्रीन अक्षरों से लिखवा सकते हैं आप अपने नाम को नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका घर का फेसिंग है। अब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। अगर वेस्ट फेसिंग आपका घर है या आपका मुख्य द्वार वेस्ट में फेसिंग है, तो फिर आपको ये जो डायरेक्शन होती है, जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये गेंस की डायरेक्शन होती है और इसके लॉर्ड शनि होते हैं। तो इस डायरेक्शन के लिए आप आयरन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उस पर वाइट पेंट करा करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की। ये जो साउथ डायरेक्शन है, इसके लॉर्ड मंगल है और ये नेम, फेम और ब्रांडिंग को डिनोट करता है। तो इस डायरेक्शन में जो आपका नेम प्लेट का मटेरियल होना चाहिए, आप कॉपर का मटेरियल, मेटल ले सकते हैं अपने घर की नेम प्लेट को बनाने के लिए। आपके घर की हाउस प्लानिंग जो है, जो वास्तु के शास्त्रों के अनुसार है, अगर उन वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार है, तो ये तो शुभ फल आपको देते ही हैं। इसके साथ साथ अगर घर के बाहर आपने अपनी नेम प्लेट भी वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बनाई है, तो वो आपको और भी शुभ फल देने में सक्षम होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बार बार एनहेंस्ड होती हैं, बार बार आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।